संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। विचार कर रहा था कि पिछले 3 वर्ष से हम सत्संग सुन रहे हैं, शायद उससे भी पहले हम सुनते आए होंगे। कई बार हमने पहले भी सत्संग में जाने का प्रयास किया, सुना, मिला भी, लेकिन 3 वर्षों से तो प्रभु की कृपा से और संत जो हमारे गुरु हैं उनके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्ति ही है। हमने नियम भी बनाया कि हमारा सत्संग छूटे ना। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति का भी नियम था। एक संत थे, उनके आश्रम में रोज भजन भी हुआ करता था और सत्संग भी हुआ करता था। एक व्यक्ति का भी उस सत्संग में जाता था। वो व्यक्ति, उसने नियम बना लिया कि मैं रोज सत्संग में जाऊं, और वो जाता था, हरि चर्चा सुनता था। ऐसा करते करते उसका करीब करीब 1 वर्ष गुजर गया। उसका नियम नहीं टूटा, रोज जाए। एक दिन किसी कारणवश उसे किसी कार्य के लिए जाना पड़ा, और जाने से पहले उसका मन बड़ा विकल हुआ कि अगर चला जाऊंगा तो ये नियम टूट जाएगा। तो जाने से पहले वो संत के पास गए और उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो पूछा, क्या बात है भैया? कि महाराज, बात ऐसी है कि मेरा एक नियम था कि मैं रोज सत्संग में आऊंगा, और आ भी रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसी अवस्था बैठ गई कि मुझे आवश्यक ही सत्संग से दूर होना पड़ रहा है, और आज मैं सत्संग में उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। तो संत ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा नियम ना टूटे, अपने बेटे को भेज देना। थोड़ी देर विचार किया, फिर उसने कहा कि महाराज, अगर वो सत्संग में आया और सत्संग सुना, कहीं वो वीतरागी ना हो जाए। तो महात्मा कहने लगे, 1 वर्ष से तो तुम आ रहे हो, तुम तो वीतरागी नहीं हुए, वो कैसे एक दिन में हो जाएगा? तो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं आता हूं, सत्संग सुनता हूं, लेकिन मन की गांठ कभी नहीं खोलता। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। समय कम है तभी मैं कह रहा हूं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। सत्संग आते हैं, सुनते जरूर है, लेकिन मन की गांठ नहीं खोलते। और सत्संग में जाने का लाभ भी तभी है जब मन की गांठ छूट जाए, खुल जाए। जब तक मन से संसार के सुखों का त्याग नहीं करोगे ना, तब तक भक्ति नहीं होती है। अपने अपने भीतर झांकना सब लोगों ने, तब तक भक्ति नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है, भक्ति भी करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? नहीं हो सकता। सत्संग में जाने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे मन के स्वभाव को बदलना, धीरे धीरे मन के स्वभाव को बदलना, और स्वभाव में सुधार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे और आपके स्वभाव में अंतर नहीं आया होगा, आया होगा। बहुत सी वस्तुएं धीरे धीरे हमने त्यागी भी होंगी, या त्यागने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि स्वभाव के परिवर्तन से ही भक्ति सिद्ध होती है, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। ईर्ष्या भी करो, चुगली भी करो, निंदा भी करो, उसी मुख से बैठे राम भी करो, कैसे सिद्ध हो जाएंगे राम? नहीं हो सकते। बदलाव जाइए। जिस जगह
राम को बैठना है वहां सफाई तो चाहिए ना। अपने बनाए हुए मंदिर में सुबह पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, सब कुछ करते हो, हाँ? फिर मूर्ति पधराते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो। लेकिन भीतर जो बैठा है, जो उसका स्वयं का स्थान है, उसमें कभी हम झाड़ू नहीं लगाते, छोड़ते नहीं। ये कभी विचार नहीं करते कि भीतर कैसे बैठेगा, कितनी गंदगी है मेरे भीतर, कभी विचार किया नहीं करते हैं। कारण क्या है? चलिए, सत्संग तो हम अभी सुन रहे हैं, या शायद बीच बीच में कभी अवसर भी प्राप्त हुआ होगा, गुरुजनों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, या हमारे सभी के प्रारब्ध की वजह से। लेकिन भागवत जी की कथा तो सब सुनते हैं ना, क्यों सुनते नहीं? कितनी बार हमने भागवत जी की कथा सुनी होगी, और ना जाने कितने समय से श्रवण कर रहे हैं, और जहां जहां कथा होती है हम चले जाते हैं। परंतु आश्चर्य है, कुछ एक कथा को सुनते सुनते धुंधुकारी मुक्त हो गया, हम आज तक नहीं हो पाए। कितनी कथाएं सुन ली होगी आप सबने, विचार करो। गिनने भी बैठोगे तो लगेगा कि गिनती नहीं पूरी हो रही, इतनी जगह में कथा में जाया है या जा आई। लेकिन वहां जाकर शुरुआत ही किससे होती है? धुंधुकारी जी से। धुंधुकारी मुक्त हो गया, मैं मुक्त नहीं हो पाया। इसी दृष्टांत में वेद व्यास जी समझा रहे हैं कि आपने कथा सुनी ना, उसमें जब कथा सुन लेते हैं धुंधुकारी, तो विमान आता है और धुंधुकारी को लेकर चला जाता है। वो प्रेत से देव हो गया, कथा सुनता सुनता प्रेत से देव बन गया। सोचो, हम तो मनुष्य हैं, कभी विचार किया कि वो प्रेत से देव होकर देव योनि से निकला? हम तो मनुष्य हैं, तो क्या कमी है? क्या कमी है हमें कि हम कथा में भी जाते हैं, भागवत भी सुनते हैं, लेकिन मन की गांठ नहीं खुलती, नहीं खुलती। और वेद व्यास जी इसी कथा प्रसंग में आप अगर ध्यान से सुनते होंगे, और आपने हजारों बार ये सुना होगा कि जो पार्षद उन्हें लेने आए थे विमान लेकर, तो सब लोग खड़े हैं कि महाराज हमने भी कथा सुनी, हमें भी ले चलो, इसमें ऐसा क्या है जो इसको लेकर जा रहे हो? तो बहुत ही सुंदर वेद व्यास जी ने उन्हीं पार्षद के मुख से आप और हमारे लिए संदेश है। हम कथा सुनते क्या है, वो किसी कैरेक्टर की कथा नहीं है, वो हमारे और आपको संदेश है। उसी पार्षद के मुख से कहलाते हैं कि वो एक आसन पे बैठता था, वो उपवास करता था, प्रतिदिन कथा का मनन करता था। कथा तो 3 ही घंटे सुनाई जाती थी ना, लेकिन 24 घंटे में से 3 घंटे वो धुंधुकारी कथा सुन रहा है और 18 घंटे उसका मनन कर रहा है कि कहा क्या। कभी 7 दिन का भागवत सुना और घर आए, कभी मनन भी किया उस पंडाल से बाहर निकलते ही? नहीं किए। वो कहते हैं कि एक आसन पे बैठता था, उपवास करता था, प्रतिदिन कथा का मनन करता था और निधि ध्यासन करता था। एक आसन का मतलब समझते हो? एक आसन का मतलब ये नहीं है कि मैं एक आसन लेके कथा में लेके बैठ जाऊं और वही मेरा एक आसन है, या चौकड़ी लगाकर बैठ जाऊं वही मेरा आसन है। आसन का अर्थ होता है दृढ़ता। एक आसन, एक आसन। क्या हम में दृढ़ता है?
हम में दृढ़ता है, हम तो भगवान के प्रति भी दृढ़ नहीं है, अपने गुरु के प्रति भी दृढ़ नहीं है। और बिना दृढ़ता से कोई चीज सिद्ध हो नहीं सकती। पहला कारण है दृढ़ता। हर कोई जानता है कि क्रोध करने से नुकसान होता है, अतिशय नुकसान होता है, सब जानते हैं। लेकिन दृढ़ता से कभी उसको रोक पाए हो? नहीं, क्रोध नहीं करूंगा। भगवान के प्रति हमें आसक्ति है, जो हम गोविंद को पूजने वाले, दृढ़ता ही नहीं है कि वही सब कुछ देने वाला है। उठ के कहीं भाग जाएंगे, कभी माता जी के मंदिर में, कभी शिव जी के मंदिर में, कभी किसके मंदिर में। दृढ़ता ही नहीं, एक जगह टिकते नहीं है। दृढ़ता चाहिए, जो होगा यहीं से मिलेगा, जो है ये यही है। दृढ़ता नहीं। एक आसन, उपवास हम नहीं करते। 7 दिन के भागवत में हम एक दिन भोजन त्याग देते हैं और कहते हैं कि महाराज हमने उपवास किया। भोजन का त्यागना कोई उपवास नहीं। क्यों मुक्त नहीं होते? दृढ़ता नहीं। दूसरे उपवास नहीं करते। 7 दिन अगर उपवास भी कर लो ना, तब भी मुक्ति निश्चित है। उपवास का अर्थ क्या है? कि जो हम जीवन जी रहे हैं, बच्चों में, परिवार में, समाज में, संसार में, संपत्ति में, जो हम जीवन जी रहे हैं, वहां हम वास कर रहे हैं ना, इसी में तो वास करते हैं। उपवास का अर्थ हो गया उस वास को त्याग कर प्रभु के चरणों में जाकर वास करना। क्या हम 7 दिन भगवान के चरणों में वास भी कर पाते हैं कभी? 7 दिन वो बच्चे छूट जाए, वो संपत्ति छूट जाए, वो मान सम्मान छूट जाए, केवल भगवान के चरणों में बैठे रहना 7 दिन, उसको कहते हैं उपवास करना। हम तो रोटी छोड़ देते हैं, हाँ जी हो गया उपवास। 7 दिन एक निष्ठ होकर प्रभु के चरणों में बैठना और उसी के ध्यान और सुमिरन में रहना, संसार से कुछ भी नियम ना रखना, उसको उपवास कहते हैं। 7 दिन धुंधुकारी ने वो उपवास किया है। वो तो प्रेत था, उसको भोजन क्या मिलता, लेकिन उसने 7 दिन प्रभु के चरणों में स्वयं को बिठा दिया और अपने एक एक किए पाप को सुना भी, महसूस भी किया और पश्चाताप भी किया। कितनी बार कथा में पश्चाताप किया होगा आज तक? कभी नहीं किया। तभी तो मैंने कहा था पीछे भी कि हम किसी की कथा सुनने जाते हैं, वो कथा किसी की नहीं है, तुम्हारी कथा है। अगर हमारी संसार से उपरति नहीं हुई 7 दिन में, तो भागवत आपको कभी मुक्त नहीं कर सकता। आप लाखों बार कथा सुन लो। निधि ध्यासन, एक कहते हैं कि वो निधि ध्यासन करता था। निधि ध्यासन का अर्थ क्या है? कि सत्संग की कोई बात पकड़ लेना और निरंतर अपने मन को कुरेदते रहना, उसका अभ्यास करते रहना। यही कारण है कि आज तक मुक्त नहीं हुए। कथाएं तो बहुत सुन ली। अगर कोई बात तुम्हारे पकड़ में नहीं आई, चाहे वो किसी संत की है, सत्संग की है या कथा की है, तो फिर कथा सुनने या सत्संग सुनने जाते क्यों हो? नहीं जाओ। वास्तव में सत्संग सुनना ही कैसे चाहिए? जैसे धुंधुकारी ने सुना। वो कथा महात्म्य में सबसे पहले इसीलिए सुनाई जाती है कि आप आने वाले 7 दिन जो कथा सुनोगे, वो इस तरह से सुनोगे। हम तो जाते हैं गाने बजाने, खाने, चर्चा करने, चिंता, कभी इस तरह से नहीं जाते हैं। वैभव देखने, बड़ा पंडाल देखने, व्यास जी की गद्दी को देखने, कभी नहीं। ऐसे गए नहीं कभी। आज तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक भागवत कितना सुना? कुछ नहीं सुना।
क्योंकि सुन के जितना सुना और अगर वो जीवन में प्रवेश कर गया उतना ही भागवत सुना जाता है। जितना सुना अगर वो जीवन में धारण कर लेते हो तब समझ लेना कि उतना मैंने भागवत सुन लिया। सोचो मैं और अगर आप बैठकर विचार करें ना तो हमारे जीवन में अभी हमने भागवत से कुछ भी अपने जीवन में नहीं लिया, तो सुना क्या? क्या हमने भगवान के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया? क्या प्रहलाद के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया? क्या हमने ध्रुव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया? क्या सुदामा के गुणों को उतारने का प्रयास किया? क्या राधा के गुणों को उतारने का प्रयास किया? एक भी किसी का भी उठा कर क्या हमने अपने जीवन में उतारा? नहीं उतारा। हमने भागवत कभी सुना ही नहीं। अगर सुन लिया होता तो उतना ही काफी था। गीता जी में आता है कि आधा श्लोक सुन लो, अगर जीवन में उतर जाए, आधा श्लोक अगर जीवन में उतर जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन आधा श्लोक उतरे तो सही, रटने से कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर विचार करोगे तो पाओगे कि हमने भागवत सुना कहा। इसलिए श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, इन्हीं से ही आपका ज्ञान दृढ़ होता है। अगर आप ये नहीं करोगे, चाहे सत्संग में जाओ, संतों के साथ बैठे रहो, हाँ, और भागवत जितने मर्जी सुन लो, राम कथा जितनी मर्जी सुन लो, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों? एक जगह आता है, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपः। इसका अर्थ समझोगे तो हिल जाओगे और पाओगे कि हम कहां हैं। बिना दृढ़ता से ज्ञान व्यर्थ है। अगर दृढ़ता नहीं है अगर आपको मालूम है कि चोरी, चुगली करना, निंदा करना पाप है, और अगर आप में दृढ़ता नहीं है और बार बार चुगली और निंदा कर रहे हो, तो ये ज्ञान की निंदा करना पाप है, व्यर्थ है इस ज्ञान का कोई लाभ? कि ज्ञान तो है, निंदा करना पाप है, लेकिन मैं फिर भी निंदा कर रहा हूं। क्यों? मुझ में दृढ़ता नहीं है। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, बिना दृढ़ता के ज्ञान व्यर्थ है। तो ज्ञानी हम सभी हैं, रोज एक दूसरे को हम ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने अपने को विचारो तो दृढ़ता हम में भी नहीं है, दूसरे को तो क्या ज्ञान दें। दूसरा कहते हैं कि प्रमादेन हतम श्रुतम, लापरवाही से सुनना या श्रवण करना व्यर्थ है। कितने कथाएं सुन ली, कितनी बार सत्संग में आ लिए, क्या कभी सत्संग को या आपने कथा को या कथा प्रसंगों को सावधानी पूर्वक सुना? लापरवाही से सुना। इसीलिए कथा में नींद आती है, सत्संग में नींद आती है, क्योंकि लापरवाह होकर सुनते हो, सजग होकर नहीं सुनते कभी। और सजग होकर सुनोगे तो कान से जाएगा और हृदय में बसेगा। सजगता है ही नहीं। लापरवाही से सुना हुआ कोई भी शब्द, चाहे संत का हो, महात्मा को हो या किसी कथा का हो, किसी कार्य का नहीं, क्योंकि लापरवाह होकर आप सुनते हो उसको। और कहते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्रो, हमने गुरु भी बना लिया, गुरु से दीक्षित भी हो गए, गुरु मंत्र भी ले लिया, उसके मार्ग पर भी चल दिए,
परंतु अभी भी संदेह बना हुआ है कि ये गुरु मंत्र मुझे पार लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो संत कहते हैं कि संदेह से युक्त मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। विचारो अपने अपने भीतर, अगर अपने गुरु के मंत्र पर विश्वास होता तो ऐसे भटकते नहीं जगह जगह। व्यर्थ है वो संदेह युक्त किया गया तुम्हारा गुरु मंत्र का जाप। और अंत में कहते हैं व्यग्र चितो हतो जपः। मेरा और आपका मन व्यग्र है, किस लिए? संसार के लिए। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल जाता, वो हो जाता, पुत्र व्यर्थ चला गया, पुत्र ज्यादा चला गया, पत्नी रूठ गई, पत्नी चली गई, पति चला गया, संपत्ति लुट गई, ज्यादा आ गई। व्यग्र है हमारा मन, व्यग्र, हर घड़ी व्यग्र है। व्यग्र चितो हतो जपः। ऐसे व्यग्र चित्त से किया गया जप भी व्यर्थ है। सोचो कितना जप करते हो आज तक, जो किया होगा। तुम कहते हो बार बार मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता, क्यों? तुम कभी भी शांत चित्त होकर भजन करते ही नहीं हो। व्यग्र चित्त होकर भजन करते हो, से ध्यान तो संसार में लगा रहता है और संसार की आकांक्षा को लेकर भजन करते हो। कैसे चित्त लग जाएगा? व्यर्थ है सब, व्यर्थ। बिना मन के कथा या सत्संग में बैठने का मुझे बताओ लाभ क्या है? गुरु धारण किया, गुरु मंत्र लिया, गुरु के पास गए, शिष्य बनना होता क्या है? गुरु धारण करना होता क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे को गुरु ने मंत्र दे दिया, गायत्री दे दी, मेरा मन मैंने गुरु को नहीं दिया, तो काहे का गुरु मंत्र लिया? गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा नहीं होता है। गुरु अपने शिष्य को अपना मन देता है। जिसने अपने गुरु को मन दे दिया वो वास्तव में शिष्य हुआ। फिर उसकी कोई शंका या आशंका नहीं है उसको, क्योंकि उसका मन तो उसके पास है। क्या हमने दिया? मन तो संसार को दे रखा है, कैसे होगा? अरे कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो इस तरीके से बैठो, इतनी तन्मयता से के साथ बैठो कि मैं भगवान के साथ तन्मय होना चाहता हूं, मैं प्रभु से अपनी निकटता चाहता हूं, मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूं। ऐसे भाव से सत्संग में बैठोगे या कथा में बैठोगे तब ना वो बात तुम्हारे भीतर जगेगी। सत्संग में बैठते किस लिए हो, कथा में बैठते किस लिए हो? कभी ध्यान कहीं है, कभी ध्यान कहीं है। परमात्मा से तन्मय होने के लिए नहीं बैठते हो। व्यर्थ है सब कुछ, व्यर्थ। सत्संग या कथा से सुने हुए किसी एक शब्द को पकड़ोगे और बार बार जाकर अपने मन को कुरेदोगे, तब ना लाभ होगा। इससे पहले लाभ नहीं हो सकता। अब पार्षद की बात से मैं धुंधुकर का एक प्रसंग आपके सामने आज सत्संग के रूप में रख रहा हूं कि पार्षद के मुख से ही वेद व्यास कहलवाते हैं कि भैया तुमने इस तरह से कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। जैसे धुंधुकारों ने सुनी वैसी तुमने नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि संत आते किस लिए हैं? संत आते हैं उद्धार करने के लिए। गोकर्ण जी को बड़ी दया आई। ऐसा नहीं हो सकता कि लाभ सबको ना मिले। श्रावण मास में वो पुनः कथा करवाते हैं और सनत कुमार आदि उस कथा को करने बैठे हैं और सबने उसी भाव से उसी तरीके से बैठकर, जैसी धुंधुकारी ने कथा सुनी, क्या दृढ़ता के साथ उपवास रखकर
हाँ? मनन और चिंतन रोज मनन करते हुए 7 दिन कुछ नहीं है। और निधि ध्यासन, जो बात से चोट लगी, जिससे मेरे को पाप दिखा, जिससे मेरी पीड़ा हुई, बार बार उसको कुरेद कुरेद के प्रभु का सुमिरन करते हुए, नाम के भगवान का सुमिरन करते हुए 7 दिन काटे हैं। और जैसे ही 7 दिन पूरे होने को आए, भक्ति बड़ी आनंदित हुई। क्यों? ज्ञान और वैराग्य जगा है। ज्ञान दृढ़ हुआ, वैराग्य उपरति हो गई, संसार से उपरति हो गई। जैसे ही ज्ञान और वैराग्य जगा, भक्ति आनंदित हो गई। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति आनंदित हो नहीं सकती। भक्ति तुम्हारे और मेरे भीतर है, लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य ही नहीं है तो आनंद कैसे आएगा? लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तरह से कथा को, सत्संग को सुना, तो उनके अंदर ज्ञान वैराग्य जगा और जगते ही भक्ति प्रसन्न हुई और नृत्य करने लगी। नृत्य का मतलब ये नहीं है कि मैं ढोल नगाड़े बजाऊं और आप थिरकना आरंभ कर दो। नृत्य तो कुछ अलग चीज है। वो बहता है, आनंद का स्वरूप, एक शांति का स्वरूप, एक भीतर के, जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, कैसा आनंद पूरे पंडाल में, उसको कहते हैं भक्ति का नृत्य। जहां होश नहीं है, आंखों से, नेत्रों से केवल जल बह रहा है और एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको कहते हैं भक्ति का आनंद। परंतु आश्चर्य है, 3 वर्षों से हमारे सत्संग में ऐसा कुछ नहीं घटा। नहीं घटा ना? क्यों? 3 वर्षों से हम केवल लापरवाही से श्रवण करते आ रहे हैं। लापरवाही से। एक बोलने वाला मैं, 10 सुनने वाले आप। मुझे बोलना है, आपको सुनना है। सिर्फ इतना सा ही सत्संग है। हाँ? मुझे बोलना है, आपको केवल सुनना है। हो गया सत्संग। ऐसा नहीं। अगर वास्तव में भक्ति को जगाना है ना, तो लापरवाही से मत सुनो। शब्द को सुनो, एक एक शब्द। क्या पता किसके लिए कौन सा शब्द परमात्मा भेज रहा है। मेरे लिए भी, आपके लिए नहीं। आप ही नहीं सुन रहे हो, मैं स्वयं भी सुन रहा हूं। जाने कौन सा शब्द वो भेज रहा है, जो शब्द मेरे को बदलने वाला है। वो भेज रहा है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लापरवाही से सुन रहा हूं। मेरे लिए यही कर्म बड़ा है कि मैं बोलूं, और आपके लिए यही कर्म बड़ा है कि मैं सुनूं। बात खत्म। कभी आज तक 3 वर्षों में सत्संग का मनन नहीं किया। मुझे बताओ, 3 साल पहला जो सत्संग हुआ, तो किसी को मालूम है क्या कहा गया? पिछले सत्संग में क्या कहा गया, किसी को मालूम है? क्यों? लापरवाही है। श्रवण में ही लापरवाही। हे महाराज, आनंद नहीं आता, भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, गुरु मंत्र पकड़ नहीं पा रहा हूं। अरे जब तुम्हारा गुरु मंत्र पर संदेह है तो कैसे पकड़ोगे? तुम्हें विश्वास ही नहीं है गुरु के दिए हुए मंत्र के ऊपर। तुम्हें तो अपने स्थिर किए हुए किसी भी स्वरूप के ऊपर विश्वास हो सकता है कि मां के ऊपर विश्वास है, कृष्ण के ऊपर विश्वास है, शिव के ऊपर विश्वास है, लेकिन गुरु के दिए मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं। जबकि वही एक मंत्र है जिसमें शिव भी समाया हुआ है, जिसमें मां भी समाई हुई है, जिसमें कृष्ण भी समाया हुआ है। नहीं आश्चर्य? नहीं है। संदेह युक्त जब तक मैं गुरु के मंत्र का जाप करता रहूंगा, आपका मंत्र कभी भी आपके लिए फलित नहीं हो पाएगा। जो वो देने के लिए सक्षम है, वो आपको नहीं मिलेगा। और तीसरे, आनंद क्यों नहीं?
क्योंकि भजन करते ही संसार की व्यग्रता को लेकर है। बताओ आज तक किसी ने किया होगा शांत चित्त से? मैंने इसलिए पहले कहा था कि आज से अगर आसन पे बैठो पहले मंगलाचार कर लिया करो, प्रभु का ध्यान करके कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे संसार के जितने भी देवी देवता हैं उनको भी उनसे भी प्रार्थना करो कि मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूं, विघ्न ना हो, बस मैं अपने मार्ग पर चलता चलूं, जो भी मुझे प्राप्त है मैं उसके साथ खड़ा रहूं। और मजे की बात क्या है, हमें सुख क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं, मार्ग पर चल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आज तक अभी तक हमने एक भी शब्द सत्संग का नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। शास्त्र इस बात को कहते हैं, संत इस बात को कहते हैं, एक शब्द पकड़ लो। 18,000 श्लोकों की अगर व्याख्या आपके सामने भागवत की होती है तो किसी एक शब्द को पकड़ लो, पूरा भागवत याद हो जाएगा। पकड़ो तो सही, और उसको पकड़ने के बाद अपने जीवन में देखो, जहां गलती है कुरेदो उसको, तभी साफ कर पाओगे। सत्संग का शब्द पता भी किसने पकड़ा? गुरु के मंत्र पर जिसने संदेह नहीं किया, पता भी कौन था? जिसने रोज निधि ध्यासन किया और दृढ़ता के साथ खड़ा रहा, पता भी कौन था? शबरी। गुरु ने कहा कि राम आएंगे, दृढ़ता से मान लिया कि राम आएंगे। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन राम आएंगे। शबरी को कहा कि केवल राम राम जपना, राम एक दिन आएंगे। गुरु मंत्र क्या हुआ? राम। दृढ़ता से गुरु के वचन पर माना क्या कि राम आएंगे। क्या शबरी ने सेवा नहीं की? क्या शबरी ने जीवन नहीं जिया? क्या शबरी ने भोजन नहीं खाया? क्या जो नित्य कर्म थे शबरी ने वो किए नहीं? क्या उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था? लेकिन मान लिया कि राम आएंगे क्योंकि गुरु ने कहा है, और एक ही काम किया, उठते बैठते चलते गाते खाते पीते सबकी सेवा करते, झाड़ू बुहारते, जंगल में जाते, बैर चुनते, हर जगह किसको देखा है? राम आएंगे, राम राम राम। आपके गुरु ने भी यही कहा कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रभु आएंगे। विश्वास नहीं किया, इसको जपते रहना, विश्वास नहीं किया, ऐसे ही जीते रहना, विश्वास नहीं किया, कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते। भगवान वही प्रकट होते हैं जब भक्ति होती है, वैराग्य होता है और ज्ञान होता है। जोर तो हमने बहुत लगा रखा है कि भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन देखेंगे अगर आज तो पाओगे ना तो मेरे में वैराग्य ही है। मैं आज भी उन्हीं के साथ चिपटा हुआ हूं जो कल नहीं होंगे और जो मेरे कभी नहीं थे। मेरे को उनसे वैराग्य नहीं। ज्ञान मुझ में स्थिरता है नहीं क्योंकि मैं दृढ़ नहीं। ज्ञान है लेकिन दृढ़ नहीं, फिर भक्ति कैसे आएगी? वो भगवान वहीं प्रकट होंगे जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों। भगवान ने जब प्रकट हुए तो पूछा सनत कुमार जी से कि मांगो क्या चाहिए, तो वो पता भी क्या मांगा उन्होंने कि जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करे और निरंतर आपके नाम का सुमिरन करता रहे, उसके हृदय में आप अवश्य प्रकट हो जाएं। क्या हम सत्संग करते हैं? अगर सत्संग करते होते तो जो जी रहे हैं वैसा नहीं जी रहे होते हैं। और नाम सुमिरन कहां करते हैं? सब कुछ छूट जाए ऐसा नाम सुमिरन होता। छूटने का अर्थ आसक्ति का समाप्त होना। छूटने का मतलब ये नहीं कि त्याग देना,
चीज है लेकिन इच्छा नहीं है। वस्तु तो है लेकिन इच्छा नहीं। किसको कहते हैं त्याग करना? कि भोग की वस्तु हो सामने लेकिन आपकी भोग करने की इच्छा ना हो, उसको अनासक्ति कहते हैं। उसके होने या ना होने से कोई पीड़ा ना हो, उसको अनासक्ति कहते हैं। अरे प्रेम पूर्वक सुना गया सत्संग, कथा, भागवत, कुछ भी, उसको प्रेम से सुनना चाहिए और उपवास यानी कि सुमिरन करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। और मनन करके जो भी सुना है मन में उसको मनन करो और फिर उसको आचरण में लाओ। सत्संग पता भी किसे कहते हैं? सत्संग वो होता है जो मृत्यु से पहले आपको मुक्त कर दे, मृत्यु के बाद नहीं। उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग और सुमिरन क्या है? आपको कहा ना आपके गुरुजी ने कि सत्कर्म किया करो, है ना। दुनिया में केवल 2 ही ऐसे सत्कर्म हैं जिन्हें सत्कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। एक सत्संग और दूसरा नाम का सुमिरन। यही सत्कर्म है। और सत्कर्म में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, कभी देरी मत करो। अगला सांस आएगा नहीं आएगा पता है किसी को? वैसे भी समय हाथ से फिसलता जा रहा है। जब भी सुमिरन करने बैठो ना तो हमेशा याद रखो कि मौत दरवाजे खड़ी है, सुमिरन तैयार हो जाए। जब तक ये ध्यान नहीं है कि मरना भी है तब तक सुमिरन नहीं हो सकता। क्यों? तब बच्चा बड़ा करना है, बच्चे की रोटी कमानी है। मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैंने कहा था कि तुम जाओ अथवा ना जाओ अथवा मर जाओ, इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह संसार तब भी चलता है जब तुम होते हो, यह संसार तब भी चलता है जब तुम नहीं होते हो। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि अगर ऐसी कोई सुविधा हो कि 2 दिन में मर जाऊं और देखूं कि पीछे क्या हो रहा है तो बड़ी निराशा हाथ में लगेगी। कोई नहीं किसी के लिए रोता है, बड़ा दुख होगा उस दिन। सच्चाई यही है। और सत्संग और नाम का सुमिरन आपको जीते जी मारने की कला बताता है। जीवित मरना अर्थात मर जाओ तो किसी के साथ कोई संबंध थोड़ा भी रह गया, किसी के साथ आसक्ति रह जाएगी? नहीं रहेगी। जीते जी मरना अर्थात रहना लेकिन ना रहना। रहोगे सबके साथ लेकिन आसक्त किसी के साथ नहीं रहोगे, उसको कहते हैं जीते जी मरना। और आपके गुरु ने वही कला आप सब लोगों को सिखा रखी है। समझ नहीं आई वो एक अलग बात है, आज वो समझा भी रहे हैं। इसी वजह से कोई सेठ जो है ना अपनी संपत्ति जब बांटता है ना तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने बड़े जतन से पैसा दिया होता है कि ये बढ़ाएगा। ऐसे ही गुरु है, जिसने संपत्ति बांटी है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो लगा रहेगा पीछे कहीं ना कहीं से, ताकि तुम उसके पैसे का अपव्यय ना कर दो। जिसके लिए दिया गया है कम से कम उस मात्रा में तो उसे बढ़ाओगे। सत्कर्म की अगर मैं आपको बात सुनाऊं, धर्मराज युधिष्ठिर का आपने नाम सुना ना महाभारत में। एक बार सर धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा में बैठे, सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं। अचानक कोई मेरे जैसा याचक वहां चला गया और कहा कि महाराज कुछ दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कल आना। जैसे उन्होंने कहा कल आना, बगल में भीम बैठे थे, उन्होंने विजय दुदुम्बी बजानी शुरू कर दी, नाद शुरू कर दिया। जब रणभेरी, एक तो होती है रणभेरी युद्ध के समय में और एक होती है विजय दुदुम्बी जीतने के बाद, और जोर जोर से बजाने लगे। तो सारी सभा में लोग बोलने लगे कि पागल हो गया क्या भीम, कि विजय दुदुम्बी तो तभी बजाई जाती है जब आप कोई विजय हासिल कर लेते हो। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सभा में बैठे हैं, यहाँ कुछ घटा तो है नहीं। जिस तरह से विजय दुदुम्बी बजाने लगे तो उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो?
ये तो विजय के समय बजाई जाती है। कहते इसीलिए तो बजा रहा हूं, क्योंकि अभी अभी मुझे पता लगा है कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने काल को नियंत्रित कर लिया है, उसके ऊपर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कल भी जिंदा रहेंगे, इसीलिए उसको कहा कि कल आना। मैं इसलिए बजा रहा हूं। युधिष्ठिर को उसी समय अपना गलती का एहसास हुआ, तुरंत याचक को बुलाया, उसी समय यथासंभव जो दान उसको दिया। हमारी विजय तो तुम भी तो रोज ही बजती है, हम तो हर एक को ही बोलते हैं कल मिलेंगे, कल आएंगे। हाँ, आओगे कल? किसने देखा? अगले क्षण का पता नहीं। इसलिए सुमिरन में कल मत करो, भजन में कल मत करो। तुम संसार के किसी भी कार्य को कल कर लेना चलेगा, लेकिन सत्संग के लिए कल मत करो। सत्संग के लिए अगला पल मत देखो। सत्संग के लिए कभी ये मत सोचो कि आज नहीं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। नहीं, सुमिरन, नाम सुमिरन के लिए कभी विचार मत करो। जहां इच्छा जब लग जाए, तुम धंधे पर अपने गल्ले पर ही बैठे हो, अंदर से पुकार आ गई, लग जाओ। पता नहीं उसको करते करते ही देह का त्याग करोगे। ये प्रेरणा भी उसी से आती है। बिना सुमिरन के नहीं, अन्यथा तुम्हारा जो अभी तक जीवन हमने जी दिया व्यर्थ ही है। विचार करो, अगर तुम अपने अपने जिस स्तर पर जो जिस एज पे बैठा है, जो 20 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है, 60 साल का है, 40 साल का है, पिछले के समय को नजर मारोगे तो पाओगे व्यर्थ ही है, कुछ भी नहीं था इसमें, और आगे भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सत्कर्म तत्काल करो। और इस भव रोग की एक ही औषधि है। ये जो हमें रोग लगा है ना संसार में, इसकी औषधि भी एक ही है, सत्संग और सुमिरन, और कोई औषधि नहीं है। आज एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोग पीड़ित हैं ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, ये याद रख लेना। आप मंदिर मंदिर भटक जाओ, आप माता का आशीर्वाद ले लो, आप जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन आपके कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो किया हुआ कर्म है वो अपना हिसाब ले लेता है, इसलिए ना यहाँ है। जो कुछ भी हमें मिला है नहीं मिश्रित होके तो मिला है, कुछ पुण्य है कुछ पाप है, उसकी वजह से शरीर मिल गया। पाप अधिक है पुण्य कम है तो कीड़ा मकोड़ा गाय बछड़ा बन जाएंगे। पुण्य अधिक है पाप कम है, देवी देवता बन जाओगे, स्वर्ग में बैठ जाओगे जाके। लेकिन जो मिश्रित है, कुछ पुण्य है कुछ पाप है, तब योनि मनुष्य की मिलती है आपको, जिसमें सुख भी है दुख भी है, इसी में मार्ग भी है। अतिशय भोगी यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सुख है, क्या वो भजन कर सकता है? अतिशय दुखी जिसको रोटी के भी लाले हैं, क्या वो भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। भजन कौन कर सकता है? जिसको कुछ सुख है कुछ दुख है, वही भजन कर सकता है। तो ये जो कुछ सुख और कुछ दुख है, ये हमें और आपको मिले हैं। ये किस लिए मिले हैं? कि आप भजन कर सकें। उन दो अवस्थाओं में आप कभी भजन नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा था कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। महाभारत देखी है ना सबने, या सुनी भी है। महाभारत में एक विलक्षण संदेश है। हम महाभारतों को नाटक की तरह या किसी और तरीके से देखते हैं। महाभारत में एक विलक्षण संदेश छोड़ा है, और महाभारत की पूरी घटना अगर आप देखोगे तो भगवान कृष्ण उस घटना को के बीच में वो सारी चीजें दिखा रहे हैं आपको, और वेद व्यास जी भी उसको समझा रहे हैं कि बहुत ही विलक्षण है कर्मों का खेल। वहां पूरे महाभारत में देखोगे तो हर चरित्र, चाहे वो द्रौपदी है, शकुनी है, भीष्म है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, कुंती है, द्रौपदी है, उन सब के पूर्व जन्म के कर्मों का विवरण उसमें, कौन क्यों पैदा हुआ, किन कर्मों के कारण द्रौपदी बनी, किन कर्मों के कारण कुंती बनी, किन कर्मों के कारण कर्ण बना, किन कर्मों के कारण भीष्म बना, किन कर्मों के कारण
वो पूरा डिटेल में उसमें लिखा है। ऐसे कौन कौन से कर्म थे जिनके कारण वो जन्म लिए, और यहां आकर उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कर्म किए। और मजे की बात क्या है, भगवान कृष्ण स्वयं मनुष्य योनि में आकर अपने ही कर्मों से बताते हैं कि मैं भी इस शरीर में कर्मों के कारण ही बंधा हुआ हूं। और कर्म क्या है? त्रेता युग में बाली का श्राप है, जय विजय को दिया हुआ सनत कुमार का श्राप है, जिसकी वजह से अवतार लेना पड़ रहा है। देवकी या वसुदेव, उनकी पुकार है, उनके कर्म है जो आवाहन कर रहे हैं। और बाली के श्राप को सिद्ध करने के लिए बहेलिये का बाण है, जिसकी वजह से शरीर त्यागना पड़ रहा है। कर्म नहीं छोड़ता है, कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। और मैंने कहा था बार बार सत्संग में संत यही समझा रहे हैं, जो पिछले दृष्टांत में भी आपको ये बात समझाई थी कि आपके कर्मों का केवल एक ऐसी वस्तु है जो आपके कर्मों को जला सकती है, समाप्त कर सकती है, जड़ से मिटा सकती है, वो है नाम सुमिरन। दो तरह से नाम सुमिरन कार्य करता है, एक तो पूर्व जन्म के कर्मों को जलाएगा और नया कर्म होने नहीं देगा। यही जो संदेश है वो गीता में भगवान यही कहते हैं ना कि हे अर्जुन निष्काम हो जा। निष्काम का मतलब क्या है? अनासक्त होकर कर्म कर, अपना मत मान, कर्म करता रहे, जो मिल रहा है वो तेरे लिए काफी है, उतना तेरे लिए रहेगा। अगर तू अनासक्त होकर काम करता है, केवल मेरे ध्यान में लगा हुआ, यानी कि मेरा सुमिरन करते हुए तू कोई कर्म कर रहा है, तेरे ध्यान में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, अगर तेरे से जो संसारिक रूप में पाप भी दिख रहा है, अगर वो हो जाता है तो उसका अधिकारी तू नहीं है। क्यों? क्योंकि तू केवल मेरे ध्यान में लगा हुआ है, इसीलिए उसका ध्यान तेरे पास है नहीं। और जो समय घट रहा है तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि तू मेरे ध्यान में लगा हुआ है, अगर वो घट रहा है तो मेरी इच्छा से ही घट रहा है। लेकिन कब होगा? जब आप उसके ध्यान में निरंतर सुमिरन में लगे रहो। आप में और मेरे में कमी पता भी क्या है? हम में सहन शक्ति नहीं है। हम ना तो सुख ही सहन कर पाते हैं और ना ही दुख ही सहन कर पाते हैं। जब सुख अधिक होता है तो उच्छृंखल हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं, यानी कि सुख सहन नहीं हो रहा है। और दुख हो जाता है तो रोते हैं, कलपते हैं या दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, तब भी दुख सहन नहीं हो रहा है। जबकि ये सुख और दुख क्यों है? मेरा अपना कमाया हुआ है, भगवान का नहीं है। और इस सुख और दुख को सहन करने के लिए ही आपको गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है, नाम का सुमिरन मिलता है, ताकि आप इस सुख और दुख को सहन कर सको। और कुछ नहीं मिलता। इसलिए सुमिरन करते रहो, पुराने कर्मों को भस्म करो पहले, और यह मानकर चलो कि जब तक वो निपटेंगे नहीं तब तक मुक्ति होगी नहीं। क्यों? दृढ़ता से सुमिरन करो, कथा सत्संग और संतों की वाणी का मनन और चिंतन करते रहो। तो आज से इस सत्संग के माध्यम से मुझे और आपको एक ही आज्ञा है कि निरंतर सत्संग में रहो, दृढ़ता के साथ गुरु की आज्ञा पर चलो। गुरु ने कहा है 2:30 बजे उठो, तो मतलब के 2:30 बजे उठो। उसने कहा है कि 1 घंटा बैठो, तो मतलब के 1 घंटा बैठो। गुरु मंत्र पे विश्वास रखो। नहीं, थोड़ी सी पीड़ा हुई, उठ के चलो महाराज, अच्छा महाराज फलानी जगह में आराम मिलेगा, चल दिए वहां। फलानी जगह में आराम मिलेगा, चल दिए वहां।
मैं भी बिंदी लगा के बैठा हूं। मेरे बिंदी लगाने का अर्थ ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं। मेरी बिंदी का अर्थ है कि मैं ब्याया गया हूं, उसके अलावा कोई नहीं। और यही बिंदी, यही जो सुहाग की बिंदी है, ये ना केवल आपको रक्षा देती है, भीतर से ताकत देती है, समाज में इज्जत देती है। क्यों? तुम ब्याही गई हो। और मैं ब्याह के भी अपवित्र हूं। ना तो मेरा मन स्थिर है, ना मेरा आचरण ही स्थिर है, ना मेरा एक पति है। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि अगर हमें प्रारब्धवश या उसकी कृपा, और प्रभु की कृपा को क्या समझते हैं आप? कि आपको धन ला के दे दे, वो प्रभु कृपा है? अगर उसने आपको अवसर दिया है गुरु का, उसने अवसर दिया, गुरु का अर्थ क्या हो गया? मार्ग पे लाने के लिए उसने स्वयं को वहां स्थापित किया है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, बस। लेकिन हम कहां? हम तो उसको कहते हैं कि मेरे साथ चल। तो कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप सब लोगों की जो प्रभु के प्रति रुझान है, या उसकी जो कृपा है, या आपका जो प्रारब्ध है, उसने इतना बड़ा कर्म ये कर रखा है। और अगर आज फिसले, दोबारा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। हम सब सोचते हैं कि मेरे बच्चे, काम कैसे होगा, धन कैसे आएगा, ये कैसे। अरे जिसने सूरज कड़ा को चलाया, जिसने धरती को चलाया, जो धरती को संभाले हुए, सूरज को पकड़े हुए, पूरे ब्रह्मांड को रोके हुए, जिसमें इतनी असीम शक्ति है, क्यों मेरा काम नहीं करेगा? करेगा। पर एक बार उसको मानो तो सही, विचलन मत करो। आज का सत्संग यहीं समाप्त। आप सब लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।